31 साल बाद एक राशि परिवर्तन करने जा रहा है महाराजयोग कारक ग्रह। तो धनु राशि वालों के 31 साल बाद वो क्या देने आया है। जब ये राशि परिवर्तन करेगा तो जीवन में क्या मनोइच्छाएं पूरी करेगा और 31 वर्ष बाद का जो चाला है उनके जीवन में क्या भर भर कर खुशियां लेकर आएगा, क्या जीवन में तरक्की पूरी करेगा, डिजायर्स देगा या जीवन में ब्लॉक लगा देगा। इस बात की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं कि मित्रों, आपके जीवन में आप धनु राशि वाले हैं, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी तरक्की है, उन्नति है, आप उसके लिए जिज्ञासु होकर लगे रहते हैं और जीवन में जब सफलता नहीं मिलती तो आपके जीवन में निराशा, हताशा और आपकी जो अभिलाषा है वो टूट जाती है। जीवन में हार का सामना करना जीवन को अंधकार में ले जाना होता है। और जब हार का सामना मिलता है मनुष्य जीवन में तो ये समझ लीजिए कि जीवन निराश हो जाता है, जीवन में परेशानियां हो जाती हैं और जीवन में दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि आपको ये लगने लगता है कि मोटी मोटी दीवारें लग गई हैं और आपकी जो है साइकिल की चेन रुक गई है, आपको जो है बेड़ियों से बांध दिया गया है और आपके सामने रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रह गोचर स्थिति जो काम करती है तो वो क्या करती है, नई दिशा को लेकर आती है। ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, ग्रहों की चाल बदलती है, ग्रहों का जो संग्राम है वो बदलता है। तो वो क्या होता है, जीवन में तरक्की को लेकर आता है। आप देखिए कि आप सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ होता है जब आप कर्म प्रयास करते हैं। कर्म प्रयास ही जो है जीवन का मूल आधार है। मनुष्य जीवन में जो है धरती पर जिसने भी मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसने कर्म करने के लिए लिया है। अगर आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं तो आपकी जो है अभिलाषा है, आकांक्षा है वो जरूर पूरी होती है। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपकी जो है मनोइच्छा तो पूरी हो ही रही है, नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में हर हर महादेव जो है अवश्य लिखिए, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व आने वाला है। महादेव की पूजा, महादेव की आराधना करने से सारे ग्रहों की शांति होती है और महादेव ही आपका और हमारा कल्याण करते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। देखिए, बात करने जा रहे हैं कि 31 साल बाद धनु राशि वालों के जीवन में क्या ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है। और आज से जो 30 दिन का टाइम पीरियड रह गया है एक ग्रह का, वो क्या करेगा, 31 साल पहले की अनुभूति आपको देगा। वो है कर्मों के मालिक, आपके कर्मों के आधार पर फल देने वाले मालिक, वो है शनिदेव। शनिदेव का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या एक बदलाव लेकर आएगा। देखिए, 31 साल बाद जो है शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये जो है वो क्या करने जा रहे हैं कि ये कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके 3rd हाउस से निकलकर 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। 4th हाउस में शनि का आना देखिए वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है। चौथे घर में बैठ के शनि क्या करते हैं, मन को खराब करते हैं, जीवन में आर्थिक तंगी को बनाते हैं। क्योंकि चौथा घर किसका है, आपकी माता का है, धन का है, भूमि का है, भवन का है, सुख का है। तो यहाँ पर बैठ के शनिदेव धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या कर रहे हैं, तो देखिए, शनि तो शनि है, कर्मों के मालिक हैं। कलयुग में शनि का बोलबाला है। कलयुग के जो स्वामी हैं वो कहे जाते हैं शनिदेव और राहु केतु इनके दास हैं। इससे पूरी होती हरदाश है। तो क्या है कि कलयुग में शनि जब आपके जो है 4th हाउस में आएंगे तो देखिए मन तो खराब करेंगे, आपके कर्मों में व्यवधान भी डालेंगे और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। क्योंकि चौथे घर में शनि का आना ये सब सिम्टम्स को दिखाता है। और क्या है, शनि क्या है, कर्मों के विधाता है। अब देखिए, जिनके जो है शनि चौथे ही घर में बैठे हैं जन्म पत्रिका में, तो उनके सिम्टम्स जो है वो क्या करेंगे, हाई आएंगे, ये चीजें ज्यादा होंगी। और
शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तो कर्जा तक करवा देंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, बुद्धि को बांध देते हैं। बुद्धि कैसे बनती है, देखिए ग्रहों के द्वारा ही बुद्धि खुलती है, ग्रहों के द्वारा बुद्धि बन जाती है। बंद कैसे जाती है कि आप क्या करते हैं कि उस चीज में अच्छाई तलाशते हैं जो चीज आपको नुकसान देने आती है। आप क्या सोचेंगे कि प्रॉपर्टी में पैसा फंसा दें, भैया बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसमें आप पैसा फंसा दो, आपका पैसा जो है दुगना हो जाएगा, यानी धन दुगने की स्कीम। ये आपकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनेगी धनु राशि वालों के। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि आपके ऊपर ढैया लग रही है। ढैया का मतलब है चौथे घर में शनि का आना और आपको नुकसान पहुंचाना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। जो पैसा फंस चुका है उसमें से निकालने की कोशिश कीजिए, अन्यथा नई प्रॉपर्टी 2.5 साल तक आप बिल्कुल ना लें। वर्ष 2027 तक का समय आपके लिए नासाज कहा जा सकता है। आपको कदम संभाल के रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथे घर से ढैया लगेगी तो आपको सबसे पहली बात प्रॉपर्टी में पैसा नहीं फंसाना। मैं आपको कुछ इसकी हिदायतें बता रही हूँ, अगर उस प्रिकॉशन से आप चलेंगे तो फिर आपका जो है शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि शनि का काम क्या है, चंद्रमा को वीक कर देना। आपका चंद्रमा क्या है, पैसे का फ्लो है, आपका माइंड है, आपकी माता है, आपका जो है स्वास्थ्य है और आपका लिक्विड मनी है, तो उसको आप संभाल के रखिए। तो पैसे को संभालने का तरीका क्या है कि आप प्रॉपर्टी में न फंसाएं, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स को बिल्कुल ना खेलें, अन्यथा आपको ये क्या करेंगे, लॉसेस दिलवाएंगे। क्योंकि देखिए शनि के साथ राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, उसका वीडियो मैं अलग लेकर आऊंगी, लेकिन शनि के बाद राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि शनि 31 वर्ष बाद जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कर्मों के मालिक है। आप कर्म कैसे करेंगे, आप उसके आधार पर फल मिलेगा। तो उसमें क्या है कि जैसे कि आप प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं, शेयर सेंसेक्स ना खेलें, और दूसरी बात क्या है, कोई भी नया व्यवसाय आप वर्ष 2027 तक ना खोलें। अगर आप खोलेंगे, आपने सोचा कि मैं तो शोरूम ही खोलूंगा, उसका उद्घाटन करूंगा और मैं फीता कटवाऊंगा जो मुझे उन्नति तरक्की देगा, लेकिन वो आपका फीता जो है आपका नुकसान को करने आ रहा है। आप स्टार्टिंग ओपनिंग तो बहुत जोर शोर से करेंगे, लेकिन लॉसेस ही लॉसेस देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि व्यापार जो चल रहा है उसे ही चलाते रहें। नया व्यापार वर्ष 2027 तक न खोलें, और खोलें तो फिर क्या करें, जन्म पत्र का दिखाएं, एस्ट्रो रेमेडीज करें। और जब ही आप काम खोलें, नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी में भी यही हाल है, नौकरी आप जहां कर रहे हैं वही करते रहें, अन्यथा नई नौकरी आप देखेंगे तो महीने 2 महीने के मेहमान होंगे। आपकी नौकरी क्या होगी, लगी लगाई छूट जाएगी, तो पूरी के चक्कर में आधी भी चली जाएगी। आपको लगेगा कि जैसे कि आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, अब वो दूसरी नौकरी है 2 लाख की, तो आप जंप मारोगे। अब जंप लगाई आपने तो उसमें क्या है, आपको केवल दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, महीने 2 महीने की नौकरी होगी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जन्म पत्र का दिखाएं, तब ही कोई नया काम शुरू करें। इस बात का प्रिकॉशन बरतें, क्योंकि ढैया है तो भैया शनि तो शनि है, शनि किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्र का हमसे दिखा सकते हैं, मनवा सकते हैं। हम हस्तलिखित कुंडली फाइल बनाकर देते हैं एस्ट्रो रेमेडी सहित। अगर आप उसके उपाय परहेज से इलाज कर लेते हैं तो जीवन में आपकी जो है समस्या 80% तक खत्म हो जाती है। 20% रहती है, तो वो क्या है, 20% जब आप एस्ट्रो रेमेडीज करते हैं और करते चले जाते हैं तो क्या होता है, वो भी समस्याएं आपकी खत्म होती चली जाती है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। हमारी आज फीस पे करेंगे तब 15 दिन के अंदर हम आपको हस्तलिखित कुंडली फाइल बनाकर देते हैं। देखिए मैं जो एनालिसिस करती हूँ हस्तलिखित करती हूँ, मैं कंप्यूटराइज कोई काम नहीं करती, जिससे आपकी जो कुंडली विश्लेषण है उस पर प्रकाश पूरी तरह मिलता है। हम लोग रिसर्च करते हैं, मैं खुद रिसर्च करती हूँ, तब आपकी जो है कुंडली का आंकलन करते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, समस्या परेशानी आ रही है तो समाधान हमसे करवा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी शनि जो कि आप जो है
नया कोई काम शुरू ना करें। वर्ष 2025 से 27 तक का समय आपके लिए प्रिकॉशन बरतने का है। दूसरा, माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, तो उनका डॉक्टरी चेकअप कराते रहें और जो है माता जी की सेवा करें, उससे भी आपका जो चंद्रमा स्ट्रांग होगा और शनि की ढैया का प्रकोप जो है कम होता चला जाएगा। फिर क्या है कि जैसे शनि चौथे घर में है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहला राजयोग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बचाएगा कौन? बृहस्पति बचाएगा, क्योंकि धनु राशि धनु लगन वालों का जो स्वामी होता है वो क्या होता है? देवगुरु बृहस्पति। लगन का स्वामी छठे जाना देखिए अच्छा तो नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि 18 मई सन 2025 से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और केंद्र में विराजमान होंगे। देखिए शनि की गुरु के सामने नहीं चलती है। देवगुरु बृहस्पति केंद्र अधिपति राजयोग बनाएंगे, केंद्र में स्थापित होंगे आपके 7th हाउस में। तो ये जो शनि है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनि का जो काम है वो आप प्रिकॉशन बरतिएगा तो मैं ये 100% कह सकती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी संकट काल नहीं आ सकता। और आपने कहीं थोड़ी सी मिस्टेक करी तो शनि क्या करते हैं? तिरछी नजर बनाकर रखते हैं। इनकी काली कलम होती है, काली किताब होती है और इनका जो है रंग रूप भी काला है। श्यामले वर्ण के हैं ये और इनका जो है इनकी दृष्टियों में क्रूरता है। तो ये क्या है कि शनि की क्रूरता को खत्म करेंगे एक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। तो ये देवगुरु बृहस्पति के घर में ही विराजमान होंगे 4th हाउस में। तो इसमें क्या है, जैसे आपकी कुंडली में शनि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, शनि जो है उच्च के बैठे हैं, तुला राशि के बैठे हैं, नीच के नहीं है, और शनि क्या है गुरु के साथ बैठे हैं। तो इसमें आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, कोई काम अपना जो है पॉजिटिविटी से करते हैं। कोई समस्या आ रही है तो पत्रिका दिखा लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कम से कम आप नुकसान से तो बच जाएंगे। और भैया नुकसान से अगर आप बच जाते हैं तो जीवन में आपको तरक्की आपके सामने खड़ी रहती है। देखिए ग्रहों से बड़ी कोई माया नहीं है, ग्रहों से बड़ा कोई प्रिकॉशन नहीं है और ग्रहों से बड़ा परिवर्तन कोई नहीं है। जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कि जीवन में तरक्की आती है, उन्नति आती है और जीवन में बड़ा बदलाव आता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी शनि आप पर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। धनु राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति सहायता करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। जीवन में काम पूरा होगा, उद्देश्य पूरा होगा और 31 साल बाद का जो समय है आपके जीवन में शुभ समाचार लेकर आएगा। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।